Hello guys, how are you? Guess everybody is fabulous. Today we are going to start class 12th English chapter 4th the rat trap. ओके आज हम रैट ट्रैप चैप्टर करेंगे. ठीक है, रैट ट्रैप मीन्स क्या होता है? रैट ट्रैप, जिस ट्रैप में हम रैट को क्या करते हैं, बंद करते हैं. ठीक है, जिससे एक ऐसा जाल होता है. ट्रैप क्या होता है? एक जाल होता है. रैट मतलब चूहा, माउस. ठीक है, ऐसा जाल जिसके अंदर हम माउस को रखते हैं. ठीक है, या माउस जिसके अंदर बंद हो जाता है उसको बोलते हैं रैट ट्रैप. ठीक है, सबके घरों में होता है ना. देखो जैसे ऊपर दिखाया हुआ है एनिमेशन में मैंने, कि जिसके घर में माउस होते हैं, रैट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस तरह का एक रैट ट्रैप लेके आते हैं, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, माउस को इसके अंदर कैच करते हैं और उसको बाहर छोड़ के आते हैं. सब करते हैं ना ये चीजें, है ना. तो यहाँ पर क्या है, अब रैट ट्रैप के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये रैट ट्रैप चैप्टर लिया क्यों गया है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या थीम है, क्यों हमें जो राइटर है वो रैट ट्रैप के बारे में बताना चाहती है. ठीक है, और यहाँ पर जो राइटर हमारी कौन है, सेल्मा लैस्लॉफ. ठीक है, हम पहले इनके बारे में पढ़ते कि ये कौन है. यहाँ पर ये जो है, इनका बर्थ हुआ था 1858 में एंड 1940 में इनकी डेथ हुई थी. ये स्वीडिश राइटर हैं. बहुत सी स्टोरीज इन्होंने लिखी है. यहाँ पर बहुत सी लैंग्वेजेस में इनके स्टोरीज को ट्रांसलेट भी किया गया. ठीक है, और ये स्टोरी भी इनकी बहुत ही फेमस है. और ये जो स्टोरी है नरेट की गई है इनकी एक फेरी टेल से ली गई है. ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं. इसका जो मेन थीम है वो क्या है यहाँ पर, कि अगर हम अपने नेचर को अच्छा रखते हैं, चाहे दूसरे का नेचर कैसा भी क्यों ना हो, अगर हम अपने नेचर को अच्छा रखते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम दूसरे को भी चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि किसके अच्छे नेचर की वजह से किसका जो है वो क्या नेचर चेंज होता है यहाँ पर. ठीक है, चलते हैं यहाँ पर रेड ट्रैप की समरी पे. तो सबसे पहले ये जो समरी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी जो रेड ट्रैप स्टोरी स्टार्ट होती है रेड ट्रैप सेलर से. कि देखो जैसे एनिमेशन में मैंने आपको शो किया हुआ यहाँ पे कि एक रेड ट्रैप सेलर है, बिल्कुल कॉर्नर में जो आपकी एनिमेशन है, एक एक रेड ट्रैप सेलर है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही पुअर है. ये अपनी अर्निंग भी मतलब अच्छे से नहीं कर पाता, इसकी अर्निंग बहुत ही लो होती है. और अपनी जो लाइफ है उसको रन करने के लिए उसको चोरी करनी पड़ती है. ठीक है, पैटी थीवरीज मतलब छोटी छोटी चोरी करनी पड़ती है. और चोरी किसको हैबिट होती है, टू मेक बोथ एंड्स मीट. बोथ एंड्स मीट का मतलब जो इम्पॉसिबल चीजें होती है उनको पॉसिबल करने के लिए वो क्या करता है, छोटी छोटी चोरी भी करता है. और यहाँ पे ये रेड ट्रैप बनाता कैसे है, जो फैक्ट्रीज की वेस्ट वायर होती है, जो डेब्रिस में, जो गार्बेज में, जो वेस्ट में पड़ी होती है, वहां से ये वायर उठाता है और उन वायर से ये जो है वो रेड ट्रैप बनाता है. रेड ट्रैप बना के उनको सेल करता है. अब आप खुद सोचिए कि जो रेड ट्रैप बनाता है, तो ये तो है नहीं कि कोई डेली बेसिस की जो नीड है, निसेसरी है, हमारी निसेसरी है, बेसिक नीड है हमारी, कि हमें ये चाहिए चाहिए होता है और हम इसको रोज परचेज करें, ये हमारी रोज सेल हो जाएगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. तो जब ये हमारी बेसिक नीड की चीज नहीं है और जब इसके पास कोई और सोर्स है ही नहीं, तो ये कैसे अपनी अर्निंग करता होगा, है ना. तो ये जो रेड ट्रैप सेलर था इसका गुजारा भी नहीं चलता था, मतलब 2 टाइम्स का फूड भी नहीं ये अर्न कर पाता था. तो इसके लिए क्या करता था, कभी कभी छोटी मोटी चोरियां ये कर लेता था. ठीक है, अब ही इज अलोन इन दिस होल वर्ल्ड. इस वर्ल्ड में इसका कोई भी नहीं है, ये अकेला है और बहुत ही माइजरेबल मतलब पीटीफुल लाइफ जो है यहाँ पर ये जीता है. सो ही स्टार्ट्स नीटिंग अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स. नीटिंग मतलब बुनना शुरू कर देता है. वो अपने माइंड में तरह तरह के थॉट जो लेके आना शुरू कर देता है. वो सोचने लग जाता है कि जो होल वर्ल्ड है, दिस इज अ बिग रेड ट्रैप, कि जो पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, वो क्या है, एक बड़ा सा रेड ट्रैप है. ठीक है, और उसके व्यूज जो होते हैं वो हमेशा इसी को लेके होते हैं कि लोग हमारे सामने बेट्स, बेट्स मतलब चारा, कि हमारे सामने चारा डालते हैं और हम क्या करते हैं, उस गलत काम के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाती है और हम उस रेड ट्रैप में फंस जाते हैं. देखो हम अपने रेड ट्रैप में माउस को कैसे फंसाते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कि हम उस रेड ट्रैप के अंदर थोड़ा सा जो चपाती होती है उसका बाइट लगा देते हैं उसका. ठीक है, और बाइट लगाने के बाद क्या करते हैं, उसको फिर ऊपर से होल्ड कर देते हैं. और जैसे ही माउस इसके अंदर एंटर करता है तो क्या करता है, एकदम से वो प्रेस हो जाता है वो चपाती खाने के चक्कर में, और फिर क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है. तो माउस उसके अंदर जाके बंद हो जाता है. तो वो जो बाइट है, वो जो रोटी का टुकड़ा है, वो क्या है, उसके लिए बेट है. बेट का मतलब चारा है, जिसको देख के वो माउस अट्रैक्ट होता है. और ऐसे ही हमारे इस वर्ल्ड के अंदर होता है कि कोई चीज होते, मान लो कि कोई लग्जरी कार होगी, किसी का अच्छा मकान हो गया, घर हो गया. ठीक है, तो हम या क्या सोचते हैं
कि अरे उसके पास इतनी अच्छी चीज है, तो ये हमारे लिए एक तरह से बेट का काम करता है, चारा डालता है हमारे सामने, तो हम भी सोचते हैं कि हमारे पास भी ये चीजें होनी चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फिर हम उसके लिए कोई गलत काम करना शुरू कर देते हैं, और जो गलत काम करते हैं वो हमें हमें रेड ट्रैप की तरफ लेके जाता है। और यहाँ पर रेड ट्रैप हमारे क्या होता है, प्रिजन होता है, जेल होती है, जहां पर कि जाके हम बंद हो जाते हैं, ठीक है, हम किसी गलत काम में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेड ट्रैप सेलर वो यही कहता है कि कोई ना कोई चीज है इस दुनिया में ना, हर कोई आदमी, यानी कि एक आधा ही बंदा है इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में, हर कोई, अब आप खुद से सोच के देखो कि आपके सामने कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज होगी कि जिसको आप पाना चाहते हो, हर कोई पाना चाहता है, तो वो जो चीज को आप पाना चाहते हो वो आपके लिए एक तरह से बेट का, चारे का काम करती है, और उसके लिए जब आप कोई गलत काम करने लग जाते हो तो वो आपके लिए क्या होता है, आप रेड ट्रैप के अंदर उसके आसपास मंडरा रहे होते हो, और रेड ट्रैप में किसी भी टाइम आप फंस सकते हो, किसी भी टाइम आप गलत काम की वजह से प्रिजन में जा सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि ये ऐसी चीजों को सोचता रहता है, रोड पे चलता रहता है, चलता रहता है, तो हर नाइट, एवरी नाइट द पैडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर, उसका कोई घर नहीं था, तो क्या करता था, वो हमेशा ये सोचता था कि कहीं ना कहीं किसी को ना किसी के घर पे उसको कहीं ना कहीं कोई शेल्टर मिल जाए, कोई जगह मिल जाए जिसपे कि वो रात गुजार सके, और फिर अगली मॉर्निंग फिर से जाकर के अपना काम शुरू कर दे। तो ऐसे हम हर बार ढूंढता था, लेकिन जब भी वो किसी के घर पे जाता था, उसको बोलता था कि उसको रात को रुकना है, तो कोई भी अलाउड नहीं करता था, जैसे नॉर्मली कोई भी अलाउड नहीं करता, ठीक है। तो जैसे मैंने घर यहाँ पर दिखा रखा है, तो कोई भी अपने घर में उसको अलाउड नहीं करता था आना, और उसको देख के मन फेसेस बनाते थे लोग, बहुत ही अजीबोगरीब चेहरे बनाते थे कि ये और आ गया यहाँ पर, क्यों आ गया यहाँ पे, तो वो मतलब उसे अच्छे से बात तक भी नहीं करते, उसका फेस देख के लोगों के मतलब फेस जो वो चढ़ जाते थे कि ये हमारी तरफ क्यों आ गया, हम तो इसको मतलब अपने घर पे स्टे ही नहीं करने देंगे, तो लोगों के फेस बन जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, वन इवनिंग ही वाज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्राफ्टर, एक बार वो ऐसे घूमते हुए जा रहा था, और उसका अंधेरा हो जाता है फिर रात को यहाँ पर, तो जैसे ही वो एक घर पे, जैसे हट मैंने यहाँ पर दिखा रही कि एक हट पे वो नॉक करता है, तो वो देखता है, जैसे ही डोर खुलता है उसका, हट का, उस हाउस का, ये जो हाउस होता है एक रोड साइड पे अलोन सा घर होता है, एक अकेला सा घर होता है रोड के ऊपर, और जब वो उसका नॉक करता है, जब से इसके अंदर से इसका ओनर आता है, तो ओनर एकदम से उसको देख के बहुत खुश होता है। तो ऐसा देख के, ऐसा रिएक्शन देख करके क्रोफ्टर का, ये क्रोफ्टर कौन है, ओल्ड पर्सन है जो कि इस झोपड़ी में रहता है, क्रोफ्टर या फिर ओल्ड मैन हम इसी को बोलते हैं, जो कि इस हट के अंदर रहता था, जो पर्सन था उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्रोफ्टर होता है, जो ओल्ड मैन होता है, वो उसको देख के बहुत खुश होता है, और उसके ऐसे रिएक्शन पे जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसको बड़ा ही अजीब फील होता है कि जिसको देख करके लोग इतना मुंह फुलाते हैं, इतने फेसेस बनाते हैं, और ये जो क्रोफ्टर है, ये जो ओल्ड मैन है, ये मुझे देखकर बड़ा खुश हो रहा है, तो वो भी थोड़ा स्माइल पास करता है कि चलो कोई तो है जिसने मुझे देखकर खुश हुआ, ठीक है। तो उसको अंदर बुलाते हैं, अंदर बुलाने के बाद देखो उसको, उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी करता है, बहुत ज्यादा उसकी हेल्प करता है। तो क्रोफ्टर क्या करता है, उसको खाना देता है, उसको पोरीज मतलब जो दलिया होता है पोरीज बना करके देता है, ताश खेलता है उसके साथ बैठ के, कार्ड्स खेलता है रात को, और फिर उसको मतलब बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी करता है उसकी। उसके बाद वो कहता है कि मैं जो हूँ वो आयरन फैक्ट्री में पहले काम करता था, लेकिन अब मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो बंद हो गई थी, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी, मेरे पास एक काऊ है, और उस काऊ से मुझे 30 क्रोनोर मिले हैं। कितने मिले हैं, मैं उस काऊ के मिल्क को सेल करता हूँ, और सेल करने से मुझे लास्ट मंथ्स में क्या है, बहुत अच्छी अर्निंग हुई है, और मेरे पास 30 क्रोनोर है। तो 30 क्रोनोर जो है ये करेंसी है यहाँ पर क्रोनोर की, तो 30 क्रोनोर है, उसने ऐसा बोला। तो कुछ रिएक्शन नहीं हुआ इसके फेस पे, जो पैडलर उसके फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ इस रेड ट्रैप सेलर के फेस पे। तो जो पैडलर है ये रेड ट्रैप सेलर, ये एक ही पर्सन है, तो जो पैडलर है रेड ट्रैप सेलर है, वो उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं होता, तो उसको देख के परेशान हो जाता है क्रोफ्टर। वो ये सोचता है कि मैंने तो इसको बता दिया कि कैसे मैंने पैसे अर्न किए, और मेरे पास 30 क्रोनोर भी है, लगता है इसको मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो यहाँ पर उसको जा करके जिस पाउच में 30 क्रोनोर रखे होते हैं, वहां से पाउच उठाता है, उस पाउच में से खोल के उसको दिखाता है कि देखो मेरे पास 30 क्रोनोर हैं,
ठीक है। और फिर वो उसके सामने उस पाउच में पैसे डालता है, 30 क्रोनोर के 3 नोट डालता है, 10 क्रोनोर के 3 नोट होते हैं, वो डालता है और विंडो के पास दोबारा से उसको लटका देता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो क्रॉफ्टर था वो इतना फैमिलियर क्यों था, इतना फ्रेंडली क्यों हो गया था इस पैडलर के साथ? क्योंकि उसकी फैमिली में कोई नहीं था। ही हैड नो वाइफ नो चाइल्ड इन हिज फैमिली। उसकी फैमिली में कोई बच्चा नहीं था, कोई वाइफ नहीं थी, वो अकेला रहता था। और क्रॉफ्टर हमेशा वेट करता था कि कोई आए, उसके घर पे आए, उसकी बातों को सुने, वो अपनी बातों को शेयर कर सके, ठीक है। तो हमेशा चाहता था अपनी फीलिंग्स को दूसरों को शेयर करना। और आज उसको कौन मिल गया था? ऑब्वियसली पैडलर मिल गया था उसको, रेड ट्रैप सेलर मिल गया था, ठीक है। और इस टाइम पे उसने रेड ट्रैप अपने जो है वो नेक के अराउंड में उसको हैंग किया होता है, अपनी गर्दन के चारों तरफ उसको टांग रखा होता है। तो वो अब देखता है, अब वो शाम को सोचता है कि इसने तो 30 क्रोनर मुझे दिखाई, इसका मतलब इसकी इतनी अर्निंग हुई है। तो रात को सो जाता है, रात को दोनों सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं। अब सवेरे जो है वो क्रोफ्टर को काऊ का मिल्क निकालने के लिए जल्दी जाना पड़ता है। ऑब्वियसली जल्दी जाते हैं ना, कि जब काउस का या बफेलोज का मिल्क निकालना होता है तो लोग जल्दी उठते हैं। ऐसे यहाँ पर ये भी जल्दी उठ जाता है। तो क्रोफ्टर जल्दी उठता है, कहता है मुझे तो काऊ का मिल्क निकालना है और फिर जाके सेल भी करना है, तो मैं तो उठ के जा रहा हूँ उसका मिल्क निकालने। तो फिर ये जो पैडलर होता है सोचता है कि जब मालिक यहाँ से जा रहा है तो मैं अंदर रह के क्या करूंगा, मैं भी चला जाता हूँ। तो उसके बाद फिर वो भी निकल जाता है, दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। पैडलर भी निकल जाता है, क्रोफ्टर भी निकल जाता है। क्रोफ्टर काऊ का मिल्क निकालने चला जाता है और पैडलर अपने रेड ट्रैप को उठाता है और चला जाता है। अब वो जाते जाते रास्ते में एक बात सोचता है कि अरे, इसने तो मेरे को 30 क्रोनोर दिखा दी, इसका मतलब पैसे हैं इसके अंदर, तो क्यों ना मैं इसके पैसे जाकर के चुरा लूं, क्योंकि वो तो क्या था, थीफ था, है ना, वो चोर था। अब चोर के मन में तो चोरी की बातें ही आएंगी। तो चोर जाता है, विंडो होती है इस, वैसे तो बाहर का लॉक लगा के चला जाता है, लेकिन वो विंडो के पास जाता है, क्योंकि उसने जो पाउच कहाँ पे टांगा था, विंडो के पास। तो विंडो का जो पेन होता है, विंडो का जो शीशा होता है, उसको तोड़ देता है मुक्का मार के। और फिर वो क्या करता है, वहां से उस पाउच को निकाल लेता है और उस पाउच में से 30 क्रोनोर निकाल के उस पाउच को दोबारा वहीं पे टांग के वहां से निकल जाता है। अब वो रास्ते में जा रहा होता है, रास्ते में जा रहा होता है, ये देखो जैसे घर से भाग रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये थीफ यहाँ से घर के आगे से भाग रहा है, वो 30 क्रोनोर चुरा लेता है, चुराने के बाद वो भागता है। लेकिन भागने के बाद वो ये सोचता है कि अब मेरे पास 2 वेज है यहाँ से निकलने के, ठीक है। सेफली वो कहाँ से जा सकता है, सेफली कहाँ से जाएगा? उसने कहा उसके 2 वेज हैं। सबसे पहला क्या है कि फॉरेस्ट की तरफ से जा सकता है। फॉरेस्ट की तरफ से जाएगा तो उसको कोई पुलिस का कोई भी मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई पुलिस आगे आ सकती है या कोई उसको रोक सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर वो जाता है रोड की तरफ से तो उसको कोई भी रोड पे ट्रैफिक पुलिस है या और पुलिस है, कोई भी उसको पकड़ सकता है उसको चोरी के इल्जाम में, ठीक है। तो वो क्या करता है, कहाँ से जाएगा? ऑब्वियसली वो डेंस फॉरेस्ट में से। डेंस क्या होता है कि घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जो घना जंगल होता है उसमें से होकर वो क्या करता है, यहाँ से जाता है, ठीक है। तो डेंस फॉरेस्ट में से जाता है, यहाँ पर अपना रास्ता ढूंढता है। अब जैसे वो यहाँ से जा रहा होता है, वो जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। पहली बार वो उस रास्ते से जाता है तो जाकर घूम फिर के दोबारा उसी रास्ते पे वापस आ जाता है जहां से वो गया था। तो बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है ये क्या हुआ, मैं तो जहां से चला था मैं वापस वहां पे आ गया, अब क्या करूं? तो फिर दोबारा से वो ऐसे चक्कर काटते तो दोबारा अपने उसी जगह पे फिर आ जाता है। तो अब रेड ट्रैप सेलर जो बड़ा परेशान होता है, अंधेरा होने वाला हो जाता है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते फॉरेस्ट में, उसको रास्ता ही नहीं मिलता कहीं पे। अब वो जमीन के ऊपर गिर जाता है, परेशान हो जाता है। वो ये सोचता है कि अब मैं रेड ट्रैप में फंस गया। क्यों? क्योंकि जो 30 करोड़ थे वो क्या थे उसके लिए, बेट था। बेट मतलब चारे का काम किया। उसको देख के अट्रैक्ट हुआ, उसके अंदर उसकी चोरी की भावना आई और उसने क्या किया, उसको चुरा लिया। अब वो जैसे फॉरेस्ट में होता है तो कहता है कि मैं, ये जो फॉरेस्ट है वो मेरे लिए रेड ट्रैप है। क्यों है? क्योंकि इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया था, नामुमकिन हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था, वो नहीं निकल पा रहा था इससे बाहर। तो उसने सोचा कि ये जो सारा फॉरेस्ट है वो रेड ट्रैप है और ये जो बेट है 30 क्रोनोर, ये बेट है मेरे लिए, जो कि चारा मेरे आगे डाला गया और मैं इसके अंदर रैट हूँ। तो वो अपने आप को क्या कहता है कि मैं अब इस फॉरेस्ट के जो रेड ट्रैप है, फॉरेस्ट रूपी जो रेड ट्रैप है, उसके अंदर मैं क्या हूँ, माउस या रैट बन के रह गया हूँ, क्योंकि मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे नॉर्मली रेड ट्रैप में से माउस जो वो नहीं निकल पाते।
तो अब यहाँ से जो है फॉरेस्ट में से वो नीचे गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है बिल्कुल। जब वो नीचे गिरता है तो एकदम से उसको हैमर के स्ट्राइकिंग की साउंड सुनाई देती है। हैमर के स्ट्राइकिंग की साउंड कैसे होती है कि जैसे देखो ये पर्सन यहाँ पर हैमर मतलब क्या होता है कि जो हथौड़ा होता है उससे लोहे के पीटने की साउंड उसको थोड़ी थोड़ी सी वाइब्रेट होती दिखाई सुनाई देती है, क्योंकि फॉरेस्ट होता है और फॉरेस्ट में क्या होता है कुछ भी दिखाई नहीं देता, उस टाइम पे अंधेरा होने वाला होता है बिल्कुल। और वो क्रिसमस डे से पहले का दिन था, ये थी 24 की बात। ठीक है, तो 24 की बात थी यहाँ पर। तो वो जैसे ही उसको वो जमीन पे गिरता तो उसको थोड़ी वाइब्रेशन सी फील होती है कि कोई कहीं ना कहीं कुछ पीटने की जो है वाइब्रेशन चल रही है। तो उसी वाइब्रेशन की साउंड की तरफ वो चलता रहता है। तो दूर उसको एक फैक्ट्री दिखाई देती है। ठीक है, और उस फैक्ट्री में क्या है, आग जल रही होती है। और क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड का टाइम है, ये 24 दिसंबर का टाइम है, तो 24 दिसंबर होने की वजह से वो ठंड से कांप भी रहा होता है। तो वो वहां पर जाता है। तो उसके वहां पे जाने के बाद क्या है, वो बोलता है उसको वहां पे कि एक जो ब्लैक स्मिथ होता है, जो लुहार होता है यहाँ पर, उसको बोलता है कि वो जो है यहाँ पर एक नाइट के लिए रुकना चाहता है, क्या वो रुक जाए। तो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रुकना चाहो तो रुक जाओ। पहले तो इग्नोर कर देता है उसको, फिर कहता है रुकना चाहो तो रुक जाओ। तो अंदर चला जाता है, अंदर जाके देखता है कि आयरन की फैक्ट्री है और वहां पर लोग काम कर रहे थे। अब यहाँ पर फायर वुड चल रही थी, तो फायर के वहां पर जाके बैठ जाता है और अपने 30 करोड़ को छुपाने लग जाता है। और अपने मतलब जो उसके रेड ट्रैप होते हैं उनको छुपाता रहता है, फिर वो लेट जाता है यहाँ पर। अब क्या होता है कि जो इस फैक्ट्री का, जो आयरन फैक्ट्री का जो ओनर होता है आयरन मास्टर, वो यहाँ पर शाम को एक राउंड लेने आता है। ये क्या है, राम से जो फैक्ट्री है यहाँ पर, राम से जो फैक्ट्री में जो है वो एक राउंड लेने के लिए आता है। और राउंड लेने के लिए जब वो यहाँ पर घूम रहा होता है तो वो क्या देखता है यहाँ पे कि एक अननोन सा पर्सन है जो कि कोई काम भी नहीं कर रहा है और आराम से यहाँ पर लेटा हुआ है। तो उसको दूर से देखता है, उसको देख के रेड ट्रैप सेलर थोड़ा अलर्ट हो जाता है, बैठ जाता है। तो बैठने के बाद उसकी दाढ़ी बड़ी हुई होती है जैसे, तो वो ये सोचता है कि ये तो मेरा फ्रेंड है, ये मेरा वो ओल्ड कॉमरेड है। रेजिमेंटल कॉमरेड क्या होता है कि जैसे जो उसके जहाँ पर वो काम करता था पहले, कैप्टन था वहां पे आयरन मास्टर, और वहां पर ही उसका जो है ये फ्रेंड रहा था। तो उसने सोचा कि ये तो उसका पुराना साथी है कोई, जो यहाँ पर इसके साथ काम किया करता था। क्योंकि रात को लाइट थी और लाइट जो थी वो थोड़ी डिम थी, तो उसकी रोशनी में उसको ऐसा ही लगा। तो कहते हैं कि परहैप्स ही इज पासिंग थ्रू द बैड डेज, कि शायद ये बुरे दिनों से गुजर रहा है जिसकी वजह से इसकी हालात ऐसे हो गए हैं। तो वो अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहता है। अब जैसे वो अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहता है तो कहता है कि तुम चलो मेरे घर पे, और हम क्रिसमस डे भी है और हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, तुम तो मेरे पुराने साथी हो, तुम्हारी ऐसे हालत कैसे होगी, किसने की तुम्हारी हालत, तुम तो बिल्कुल गरीब दिख रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे कपड़े फटे पड़े हैं। तो अब जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो सोच समझ लेता है कि इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कि ये मुझे कोई अपना फ्रेंड सोच रहा है जबकि मैं इसका फ्रेंड नहीं हूँ। तो उसकी रिक्वेस्ट करता रहता है, उसको इनवाइट करता रहता है कि तुम आओ मेरे घर पे आओ। तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मुझे बस एक रात के लिए यहीं पे रुकने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। तो कहता है नहीं नहीं, ऐसे कैसे, तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पर पैडलर ये सोचता है कि अगर वो इसके घर पे जाता है तो खुद बे खुद वो क्या है, अपने आप को शेर की गुफा में जाने वाला काम कर लेगा। क्यों? क्योंकि शेर की गुफा में जाने का मतलब क्या है कि दिन में उसको पहचान लेंगे ये, अब तो रात है, दिन में वो पहचान लेंगे इसका फ्रेंड नहीं है, और जैसे वो पहचानेंगे फिर उसको कहीं पुलिस के हवाले ना कर दे, और पुलिस के हवाले कर दिया तो फिर उसको पकड़ लेंगे, तो वो रेड ट्रैप में फंस गया, है ना। तो फिर वो सोचता है कि वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो कहता है चलो ठीक है, तो रिक्वेस्ट करके चला जाता है। अब आयरन मास्टर घर पे जाता है, घर पे जाने के बाद उसकी डॉटर होती है एडला, जो उसकी डॉटर होती है एडला उसको जाके बोलता है, कहता है कि ऐसे ऐसे मेरा पुराना साथी है लेकिन वो बुरे दिनों से गुजर रहा है, उसको मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है उसको, इस वजह से वो मतलब मेरे से प्रॉब्लम भी शेयर नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि उसको घर पे लेके आऊं। और कल वैसे क्रिसमस भी है, तो क्रिसमस पे एक अच्छा हमें गेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रिसमस पे जो क्रिश्चियंस होते हैं वो गेस्ट को अगर सर्व करते तो बेस्ट मानते इस चीज को। तो अब एडला कहती है कि चलो ठीक है, आपसे नहीं आया तो मैं लेके आती हूँ उसको। वो वहां से चल पड़ती है,
अपने साथ एक सर्वेंट को भी ले लेती है और उसको एक ब्लैंकेट दे देती है, कहते हैं कि उसको ब्लैंकेट भी हम ऑफर करें क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी 24 दिसंबर को, है ना। तो वो चलते हैं। अब जैसे वो गेट पे जाते फिर देखता कि अब फिर कोई ना कोई आ गया यहाँ पर। तो पैडलर जो वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो क्या करता है, अपने जो 30 क्रोनर है वो पीछे छुपाने लग जाता है और रेड ट्रैप्स को थोड़ा संभालने लग जाता है, ठीक है। तो अब जो एडला होते हैं उसको फर्स्ट साइट में ही देखते ही वो समझ जाती है कि ये कोई उसके फादर का पुराना साथी नहीं है, ये कोई चोर है और इसने कुछ ना कुछ चुरा रखा है जिसकी वजह से इसने पीछे अपने हाथ में छुपा रखा है कुछ। लेकिन फिर भी इतना जानने के बाद भी एडला जो वो सोचते कि नहीं मैं इसको कुछ नहीं कहूंगी, मैं इसको एज अ जो गेस्ट है अपने घर पे लेके जाऊंगी और क्रिसमस के उस के जो ओकेजन उस पे इसको सर्व करूंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कहती वो इतने प्यार से बोलती, इतना सॉफ्टली बोलती है कि देखो कल क्रिसमस है तो हम आपको यहाँ पर क्रिसमस की ईव के लिए इनवाइट करना चाहते हैं और आप जब चाहो वहां से जा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। अब वो ये श्योरिटी उसको देती है, एडला जो है वो रेड ट्रैप सेलर को एक श्योरिटी देती है कि देखो तुम जब चाहो यहाँ से जा सकते हो और जब मतलब तुम सिर्फ क्रिसमस के लिए यहाँ पे रुक जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम्हें वहां पर रुकना ही रुकना है। तो इतनी श्योरिटी देख करके और सेकेंडली इतनी रिक्वेस्ट देके इतना सॉफ्ट स्पोकन सुनने के बाद अब वो डिसाइड करता है कि चलो ठीक है मैं चल पड़ता हूँ। तो जो उसके साथ जो सर्वेंट आया होता है वो उसको ब्लैंकेट ऑफर कर देता है और जिस बग्गी में वो आए होते हैं दोनों के दोनों उसी बग्गी में बिठा के उसको ले जाते हैं। वो घर पे चले जाते हैं, रात को सो जाते हैं। रात को सोने के बाद मॉर्निंग में जो है वो उसकी शेविंग करवाई जाती है, उसको अच्छे कपड़े डलवाए जाते हैं और जो वो नहा धो के सामने जो ब्रेकफास्ट की टेबल, देखो नीचे क्या है ब्रेकफास्ट की टेबल लगा रखी है, तो जो ब्रेकफास्ट के टेबल पे जब वो आता है सामने दूर से देख के जो आयरन मास्टर होता है वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि यू आर नॉट माई ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तुम मेरे पुराने कोई भी साथी नहीं हो, तुम कौन हो, तुम किस लिए आए यहाँ पे जब तुम मेरे साथ ही नहीं थे। तो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे आप लोगों ने बुलाया, आपकी डॉटर मुझे लेके आई, मैं तो आने नहीं चाहता था। तो कहते हैं कि नहीं तुम तो कोई चोर उचक के लगते हो, तुम कोई मेरे फ्रेंड हो ही नहीं सकते। तो इस पे वो कहता है कि अब यहाँ पे दोबारा से जो पैडलर होता है जो रेड ट्रैप सेलर वो ये कहता है कि देखो इस दुनिया में हर कोई जो है वो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रेड ट्रैप के अंदर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रेड ट्रैप के चारों तरफ मंडरा रहे हैं, वो उसमें फंसने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये मत बोलो कि अगर आज मैं रेड ट्रैप में फंस गया हूँ तो तुम भी किसी ना किसी तरीके से रेड ट्रैप के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो और कभी ना कभी तुम भी इस रेड ट्रैप में फंस जाओगे। तो कहता है कि मुझे तुम्हारी बेहुदा बातें नहीं सुननी, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। जैसे पुलिस मैंने यहाँ पर शो की है ब्लू यूनिफॉर्म के अंदर, तो पुलिस को कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस को मैं बुलाऊंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें। तो इस पर जो है वो भड़क जाता है, कहते हैं कि मैं खुद नहीं आया यहाँ पर और मेरे को तो बुलाया गया था, नहीं तो मैं आना ही नहीं चाहता था यहाँ पर। तो बहुत झगड़ा हो जाता है दोनों के बीच में यहाँ पे। अब आती है बीच में एडला। एडला अपने फादर से कहती है कि अब जो है वो क्रिसमस का डे है और हम क्रिसमस के डे पे हमें अपने गेस्ट के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने गेस्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसको गिफ्ट्स देने चाहिए। तो कहते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट पे आप प्लीज एक दिन के लिए इसको यहाँ पर रहने दीजिए, फिर हम इसको जाने देंगे। तो उसका फादर कहता है कि तुम्हें अपने इस फैसले पे जो पछताना पड़ेगा। तो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं पछताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक इवनिंग के लिए रुके। तो उसके जो फादर है गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो है वो पैडलर को अच्छे से बिठाती है रेड ट्रैप सेलर को और उसको जो है अच्छे से खाना खिलाती है मॉर्निंग का, ठीक है, उसको ब्रेकफास्ट करवाती है, फिर उसको इतने अच्छे से ट्रीट करती है, उसको रेस्ट करने के लिए बोलती है, अपने साथ दूसरों को गिफ्ट शेयर करने के लिए बोलती है। तो उसको इतना इन्वॉल्व करती है कि ऐसे फील हो कि जैसे रियल में वो कैप्टन हो, ठीक है, कैप्टन वॉन स्टेले हो। तो ऐसा ट्रीट करने के बाद वो उसको अच्छे से मतलब ट्रीट करती है। अगली बार क्या होता है कि 26 दिसंबर को क्या होता है कि वो तो रात को सो रहा होता है, तो मॉर्निंग में क्या करते हैं जो ये आयरन मास्टर होता है और जो एडला होती है दोनों के दोनों चर्च में जाते हैं। और चर्च में जैसे वो जाते हैं वर्शिप के लिए, तो चर्च में जाते हैं वहां पर क्या होता है कि वहां पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं कुछ लोग और कुछ लोग बताते हैं कि एक रेड ट्रैप सेलर ने जो रोड साइड स्टैंड पे एक हट थी, एक कॉटेज था, वहां पर जो ओल्ड
ओल्ड जो पर्सन रहता था, जो क्रॉफ्ट रहता था, उसको उसने ठग लिया और उसके 30 करोड़ वहां पे उसने चुरा लिए। तो ऐसा सुनते ही न्यूज़पेपर में जो न्यूज आई हुई थी, ये न्यूज सुन के, ये चर्चे वहां पे सुन के चर्च के पास एडला का जो फादर है बहुत गुस्सा करता है, उसको बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से ना, अब देखना घर पे कितनी सारी चीजें वो चोरी करके ले गया होगा, और ये वही चोर है, क्योंकि वो भी रेड ट्रैप था उसके पास भी, तो वो समझ गए कि ये तो वही चोर है कि जिसने उसके पैसे चुराए हैं, और अब हमारे घर से भी कुछ ना कुछ वो चुरा के लेके जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसको जल्दी से भाग करके वो घर पे आते हैं, फटाफट से जल्दी से, जैसे वो घर पे आते हैं तो कहते हैं कि हाँ, अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि वो क्या क्या चुरा के लेके गया, कौन कौन से जो वो उसने चांदी के चम्मच चुराए, कौन कौन से उसने अच्छी अच्छी चीजें चुराई, और वो क्या क्या लेके गए यहाँ से। तो कहते हैं कि वो चला तो गया है, लेकिन वो आपकी कोई चीज लेकर नहीं गया, वो यहाँ पर कुछ दे के गया है। ठीक है, तो कुछ दे के गया है, तो उसने कहा कि एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ कर गया है। तो एडला के सामने वो गिफ्ट लेके आता है सर्वेंट, वो इतना सुन के वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते कि चलो कुछ लेके तो नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद वो गिफ्ट खोलते, उस गिफ्ट में क्या होता है, अंदर एक रेड ट्रैप होता है, एक मतलब जो रेड ट्रैप उसके पास होता है उनमें से एक रेड ट्रैप वो वहां पर उस गिफ्ट में पैक कर देता है, और उस रेड ट्रैप के अंदर एक लेटर होता है, और एक क्या होता है, एक क्या होता है, एक रेड ट्रैप होता है, एक रेड ट्रैप के अंदर लेटर होता है, और 30 क्रोनोर होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्रोनोर्स दिखा रखे हैं यहाँ पर, तो 30 क्रोनोर होते हैं यहाँ पर। तो वो क्या करते हैं, वो एडला उस लेटर को खोलती है, लेटर को खोलने के बाद वो उस पर पढ़ती है, लेटर पे थैंक्स लिखा होता है, और वो क्या कहते हैं कि मैं, उसने रेड ट्रैप सेलर ने लिखा होता है कि थैंक यू सो मच फॉर ट्रीटिंग मी एज अ कैप्टन वॉन स्टैले, कि मुझे कैप्टन वॉन स्टैले की तरह ट्रीट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं एक रेड ट्रैप सेलर हूँ, और मैंने 30 क्रोनोर वहां से चुराए थे, और मैं ये 30 क्रोनोर आपको दे के जा रहा हूँ, और मैं ये भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता हूँ कि ये 30 क्रोनोर आप किसको पे करोगे, ऑब्वियसली क्रॉफ्टर को आप जाके वापस करोगे। और हाँ, आपके इतने अच्छे नेचर की वजह से, आपके इतनी अच्छी जो बिहेवियर है उसकी वजह से, और आपने जो मुझे बिल्कुल कैप्टन वॉन स्टैले की तरह ट्रीट किया, उसकी वजह से मैं अपने आप को सच में ही कैप्टन वॉन स्टैले समझने लगा, और मैं अब अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, मैं आज के बाद कोई भी चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसा करके लास्ट में उसने सिग्नेचर किए कैप्टन वॉन स्टैले। ठीक है, तो लास्ट में ये जो है वो कैप्टन वॉन स्टैले के नाम से सिग्नेचर करता है। तो ये जो सिग्नेचर वो क्यों करता है, क्योंकि वो अपने आप को एज अ कैप्टन फील करता है। क्यों फील करता है, क्योंकि एडला ने उसको ऐसा फील कराया था। ठीक है, क्योंकि एडला ने उसको ऐसे ट्रीट किया था कि जैसे वो सच में ही कैप्टन वॉन स्टैले हैं, और वो बहुत ही मतलब उसकी रिस्पेक्ट की, उसने बहुत अच्छे से उसको गिफ्ट्स दिए, बहुत अच्छे से उसको अपने फैमिली के फंक्शन में उसको इन्वॉल्व किया, तो इसलिए उसने लास्ट में अपना जो नाम है वो कैप्टन वॉन स्टैले लिखा। लेकिन एक बात और यहाँ पर जो कि क्लियर नहीं मेंशन की गई चैप्टर के अंदर, वो क्या है कि क्या वो सच में ही कैप्टन वॉन स्टैले था? नहीं था, वो बिल्कुल भी कैप्टन वॉन स्टैले नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने अपना, अगर वो कैप्टन वॉन स्टैले नहीं था तो उसने अपना नेम ऐसे क्यों रखा? बहुत सी बुक्स में इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसको सिर्फ एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही हमने करना है। जो हमारे सैंपल पेपर सोल्व होते हैं उनके अंदर कई जगह अपने अकॉर्डिंग वो आंसर लिखते हैं, तो इस आंसर को आपने नहीं लिखना कि वो कैप्टन वॉन स्टैले था। वो कैप्टन वॉन स्टैले नहीं था, 100% नहीं था। वो फिर अपना नेम ऐसे क्यों लिखता है लास्ट में? वो इसलिए लिखता है क्योंकि एडला जो उसको इतने अच्छे से ट्रीट करती है, इतने अच्छे से वो क्या करते हैं, उसका बिहेवियर होता है, और वो बिहेवियर की वजह से वो इतना चेंज हो जाता है कि वो अपने आप को कैप्टन वॉन स्टैले समझता है, और उसी को समझने की वजह से वो क्या कहता है कि अब मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसके इतने अच्छे बिहेवियर की वजह से, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपका, और इसका राइट आंसर यही बनता है कि वो कैप्टन वॉन स्टैले नहीं था, बट उसने साइन क्यों किया? बिकॉज ही वॉज ट्रीटेड एज अ कैप्टन वॉन स्टैले बाय एडला, क्योंकि एडला ने उसको ऐसा ट्रीट किया था। एंड बिकॉज ऑफ द गुड बिहेवियर ऑफ एडला, नाउ ही चेंज्ड हिज लाइफ एंड ही स्टॉप्ड थीवरी। अब उसने थीवरी, अब उसने रोबरी करनी जो है वो बंद कर दी थी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका एंड हो जाता है, और एडला जो है इसे गिफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब उसके मन में ये होता है कि कम से कम उसकी वजह से एक पर्सन की लाइफ जो वो बदल गई, और एक पर्सन जो वो बहुत ही हैप्पीली अपनी लाइफ को जिएगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर यहाँ पर। इसमें चैप्टर में आपको क्या बताया गया है कि अगर हमारा गुड नेचर हो, अच्छा नेचर हो, तो हम चोर की जो नियत होती है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, या किसी की जो गलत मेंटेलिटी है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये था आपका
क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको लिया है, लेकिन जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। यहाँ पर एनसीईआरटी के लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें फिर आप शॉर्ट क्वेश्चंस के उनको आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाउ डज द पैडलर इंटरप्रेट the acts of kindness and hospitality shown by the crofter। अब जो यहाँ पर पैडलर है वो कैसा फील करता है जब क्रोफ्टर ने अपना बिहेवियर दिखाया, जब आयरन मास्टर का नेचर आया और जब इसकी डॉटर का नेचर आया। तो तीनों का आपने अलग अलग लिखना है कि जब क्रोफ्टर है तब वो कैसा फील करता है, जब आयरन मास्टर उसके साथ बिहेव करता है तब कैसा फील करता है, और जो उसकी डॉटर होती है वो कैसा फील करते हैं। तो पैडलर जो था वो रेड ट्रैप सेलर था और अपनी लाइफ बहुत ही माइजरली जी रहा था, ठीक है। और वो जो है होमलेस था, उसका कोई घर नहीं था, इनफ मनी नहीं थी सरवाइव करने के लिए, और उसको क्या करना पड़ता था, बैगिंग करनी पड़ती थी, वायर मांगता था वो, या कुछ खाने की चीज भी मांग लेता था, और थीवरी मतलब चोरी भी करता था, ठीक है। और जब उसको ऑफर किया ओल्ड क्रोफ्टर ने कि हाँ तुम मेरे घर पे आके रुक सकते हो, तो वो क्या करता है, उसको बड़े काइंडनेसली उसको शो उसके साथ बिहेव किया। लेकिन पैडलर ने क्या किया, पैडलर ने उसका अच्छे से मतलब उसके जो विश्वास है उसको तोड़ दिया, क्योंकि उसने यहाँ पर टोबैको भी उसको दिया चबाने के लिए, ठीक है, और पोरीज भी उसको दिया, दलिया भी उसको यहाँ पर दिया, तंबाकू भी दिया, मतलब उस वहां पर बैठ के कार्ड भी खेले उसके अच्छे से, उसने मतलब बहुत ज्यादा खातिरदारी भी की। लेकिन इसके बदले में इसने उसको क्या किया, उसने उसको अच्छे से बिहेव नहीं किया। अब आयरन मास्टर ने जो क्या किया, उसने गलती से क्या समझा उसको कि उसका कंपेनियन जो उसका साथी है जो कि कैप्टन वॉन स्टैले है ठीक है, ही शोड हिज काइंडनेस, उसने अपनी दयालुता उसको दिखाई, ठीक है। उसने उसको इनवाइट किया घर पे कि आओ क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव क्या होता है, क्रिसमस को जो इवनिंग है उसको शेयर उसको सेलिब्रेट करने के लिए आओ। लेकिन यहाँ पर आयरन मास्टर को भी गलती हो जाती है यहाँ पर कि वो उसका पुराना साथी नहीं होता ठीक है। अब जो एडला होती है विलियमसन, एडिया जो एडला विलियमसन उसका फुल नेम है, यहाँ पर आयरन मास्टर की डॉटर है, वो भी उसको इनवाइट करती है और वो भी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। और लास्ट में जो एडला के नेचर की वजह से वो जो है वो थैंक्स बोल के जाता है, उसको लास्ट में गिफ्ट दे के जाते हैं, और ये जो गिफ्ट होता है वो रेड ट्रैप होता है जिसके अंदर एक लेटर और एक जो 30 क्रोनोर जो स्टोलन के होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। तो तीनों का जो क्या बिहेवियर उसके लिए रहा, तीनों का आपको अलग अलग से लिखना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी इस स्टोरी के अंदर आपको बताना भी है क्या शो किया गया करेक्टर्स का। आयरन मास्टर का जो करेक्टर है वो उसकी डॉटर से किस तरीके से डिफरेंट है, तो दोनों का करेक्टर यहाँ पर बता सकते हो कि जो आयरन मास्टर है उसकी डॉटर का उससे बहुत ही डिफरेंट नेचर है, क्योंकि आयरन मास्टर को जो मिस्टेक हुई थी कि वो उसका पुराना साथी है तो उसको इसलिए लेके आना चाहता था। लेकिन जो एडला थी वो फर्स्ट साइट में देख के समझ जाती है कि ये कोई उसके फादर का फ्रेंड नहीं है, ये तो कोई चोर है, लेकिन फिर भी वो उसको इनवाइट करती है, और घर पे उसको फादर जब उसको पहचान लेते हैं उसके बाद भी उसको क्या उसको कोऑपरेट करती है, और उसके जो नेचर उसको चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। द स्टोरी हैज मैनी इंस्टेंसेस, ठीक है, इस स्टोरी के बहुत सारे इंस्टेंसेस है यहाँ पर, इसके रिएक्शंस आपने बताने कैरेक्टर्स के, इसका बिहेवियर, और आपने पिक करना है यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग थिंग्स कौन कौन सी थी इसके अंदर। तो यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड जो चीज है रिएक्शंस है वो कहाँ पे चैप्टर से लिए गए हैं कि वन इवनिंग व्हेन द पैडलर नॉक्ड एट द डोर, जब एक लिटिल हट होती है यहाँ पर डिसअपॉइंटेड होता है, बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं, लेकिन ओनर उसको देख के ज्यादा वेलकम करता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट है यहाँ पर दूसरों के बिहेवियर को दिखाते हैं यहाँ पर कि दूसरों का बिहेवियर जो वो कैसा था और इसका क्रोफ्टर का बिहेवियर यहाँ पर कैसा है। फिर यहाँ पर आयरन मास्टर की डॉटर आयरन मास्टर है, जैसे इसको यहाँ पर इनवाइट करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। फिर आता है कि व्हाट मेड द पैडलर, हाँ जी पैडलर जो उसको क्या बनाती है, ये सारे तरीकों से इसको क्या पता चलता है कि पैडलर का क्या तरीका है। यहाँ पर जो एडला विलियमसन है जो उसके जो चेंज है किस तरीके से उसकी लाइफ में चेंज आ गया यहाँ पर उसके नेचर को उसकी काइंडनेस को लेके, ठीक है, तो उसके जो जेनरसली वो बिहेव करते उसके साथ उसको लेकर के उसकी वजह से उसका नेचर जो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और किल्ड द थिफ इन हिम, अपने अंदर जो चोर होता है अपने अंदर के चोर को मार देता है, और इसलिए वो गिफ्ट छोड़ता है किसके लिए, एडला के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कैसे क्रोनोर जो है वो यहाँ पर क्रोनोर 30 क्रोनोर के नोट जो है वो 10 के 3 क्रोनोर यहाँ पर वापिस उसमें रख देता है, ठीक है। तो कैसे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है यहाँ पर। हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन पैराडिसमेंट,
तो जो ह्यूमन बीइंग के नेचर को कैसे शो करता है यहाँ पर, तो ये आपने यहाँ पर दिखाना कि कैसे ह्यूमन बीइंग यहाँ पर अफेक्ट होता है। तो जो वर्ल्ड है टेम्प्ट द ह्यूमन बीइंग्स बाय वेरियस गुड थिंग्स, बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो कि वो ट्रीट करते हैं, बहुत सी चीजों से लोगों का नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। जो लग्जरी होती है, जॉय होता है, फूड होता है, शेल्टर होता है, क्लोथ होते हैं, वार्मथ होते हैं, ये सारी कुछ ऐसी चीजें जिनको देख के जो वो चारे की तरह काम करती हैं, और ये सारी चीजें उनको रेड ट्रैप में फंसाने के लिए इनफ होती हैं कि इन चीजों से हम अट्रैक्ट होते हैं, और इन चीजों से अट्रैक्ट होने की वजह से हम क्या होते हैं, रेड ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेडलर है वो कैसे फंसा था, 30 क्रोनर उसके सामने बेट की तरह सामने आए, उसके चारा डला उसके सामने, जिसको देख करके वो क्या हो जाता है, यहाँ पर उसको भी वो भी उसके अंदर फंस जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, द पैडलर कम्स आउट एज अ पर्सन विद अ स्टब। सबटल मीन्स क्या होता है कि बिल्कुल जो माइनर, बिल्कुल ब्रीफली जो होता है, ब्रीफली सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पर आता है। और हाउ डज इट सर्व दिस सर्व, ये कैसे सर्व करता है, लाइटनिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के सीरियसनेस को, जो थीम है उसके सीरियसनेस को कैसे शो करता है। यहाँ पर कैसे शो करता है कि वैसे तो देखो यहाँ पर कंपेयर करता है, पूरे वर्ल्ड को कंपेयर कर रहा है रेड ट्रैप के साथ, वो यहाँ पर कि मैं ही नहीं पूरी दुनिया रेड ट्रैप के अंदर कुछ तो फंस चुके हैं, कुछ इसके आसपास मंडरा रहे हैं, और कुछ इसके अंदर फंसने वाले हैं, ठीक है। तो जो इनोसेंट लोग हैं उनके सामने जो बेट है, जो उनके सामने जो चारा डलता है, उससे वो क्या होते हैं, वो अपने ट्रैक को छोड़ के गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको दिखाया, लेकिन अगर कोई उनको अच्छे नेचर, अच्छे बिहेवियर की वजह से चेंज करना चाहे तो हो सकते हैं। मतलब बाय बर्थ कोई भी थिफ नहीं होता, वो सिचुएशन की वजह से हो जाता है। तो उस सिचुएशन को अगर वो आप हटा दो वहां से, उनके साथ गुड बिहेवियर करो, तो उससे क्या होगा कि उनकी लाइफ जो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के ही हैं, लेकिन इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो अभी नहीं करवाएं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उसको शॉर्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हम जो है वो उनको लाइन बाय लाइन, 1 to 1 हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, आई टॉट यू देयर अबाउट full summary of the chapter, okay, about its author and long questions of this chapter. So you will just pause the video and write the answers in your registers, okay. And if you like the video, you should give a thumbs up to the video and subscribe the channel to see next videos, okay. Thank you so much for watching the video. Have a nice day.